Morning students. So in the last lecture we were discussing the chemical properties of amines, and so we shall continue this topic. So chemical properties of amines. Chemical properties of amines. So अब हम इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन स्टडी करेंगे, द रिएक्शन विल बी रिएक्शन ऑफ amines with aryl sulfonyl क्लोराइड। एराइल यहाँ पे हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड और दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को मैं यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ? सपोज मेरे पास है प्राइमरी अमीन RnH2, ठीक है। प्राइमरी अमीन है यहाँ पे RnH2। अब देखो रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव और यहाँ से क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट विल बी व्हाट, ये एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा NHCS3, ठीक है। अब ये है सल्फोनामाइड, बट ये सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड है और यहाँ पे जो नेम होगा इसका N, ठीक है। अगर R है तो R ग्रुप है, आ जाएगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक। अब अगर मैं अमीन अब चेंज कर दूं, रिएजेंट वही है सल्फोनाइल क्लोराइड और इसको अगर मैं ट्रीट कर दूं, अब मेरे पास है जैसे सेकेंडरी अमीन, ये तो थी प्राइमरी अमीन, और ये है हमारे पास सेकेंडरी अमीन। अब देखो सेकेंडरी अमीन के साथ किस बेस से रिएक्शन होगा, ठीक है, वही में वैसे ही रिएक्शन जब हो रहा है, HCl जब एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म हो सकता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी दिस N R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, N, N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म हो रहा है। सो इन दिस वे द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो यहां पे अगर हम देखें, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल इन एक्वस एल्कली, मीन्स अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज इनसॉल्युबल इन एक्वस एल्कली या फिर KOH की में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर मैं टर्शियरी अमीन की बात करूं, यही रिएजेंट है और अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ, टर्शियरी अमीन के साथ। अब देखो जो अमीन है, अमीन में क्या प्रेजेंट,
हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, उस हाइड्रोजन का रिएक्शन जो वो यहाँ पे हो रहा था, HCl जो है वो एलिमिनेट हो रहा था। ठीक है, बट अगर मैं टर्शियरी अमीन की बात करूं तो यहाँ से HCl जो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। रीजन यहाँ पे इस अमीन के पास कोई हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नो रिएक्शन। ठीक है, इसके केस में रिएक्शन नहीं होगा। सो इन दिस वे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स विल रिएक्ट विद व्हाट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो फॉर्म होगा। अब ये एन एल्काइल डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो रहा है किसके केस में, सेकेंडरी अमीन के केस में, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस अल्कली। और अगर टर्शियरी अमीन्स की बात करें तो टर्शियरी अमीन्स जो वो इसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो आ गया आपके पास किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है वो बिहेव करेंगी विद व्हाट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे मिथाइल अमीन का, डाइमिथाइल अमीन का एंड ट्राइमिथाइल अमीन का, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। दिस रिएजेंट इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इस रिएजेंट को और क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इस रिएजेंट को और क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और हिंसबर्ग रिएजेंट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स में बिहेव करेंगे टुवर्ड्स हिंसबर्ग रिएजेंट, लेट अस प्रैक्टिस। ठीक है, सो यहां पे मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूं। ये है मेरे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ प्राइमरी अमीन के साथ। ये ले ली मैंने मिथाइल अमीन। ठीक है, रिएक्शन में अगर यहाँ पे देखूं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज एन मिथाइल बेंजीन, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, HCl एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं, द रिएक्शन इज ऑफ व्हाट, डाइमिथाइल अमीन, HCl इसके केस में भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज व्हाट, S डबल बॉन्ड O, आगे N CH3, तो यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, N, आगे डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टर्शियरी अमीन की, तो टर्शियरी अमीन के केस में कोई हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसके केस में नो रिएक्शन आ जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी सॉल्युबल इन KOH। ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल बी सॉल्युबल इन KOH। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। दिस प्रोडक्ट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। और यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट की यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर टर्शियरी अमीन की बात करें तो टर्शियरी अमीन जो है, ये प्राइमरी अमीन थी, ये सेकेंडरी अमीन थी और ये टर्शियरी अमीन थी। ठीक है, तो जो प्राइमरी अमीन के केस में कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज सॉल्युबल इन एक्वस अल्कली, और जो सेकेंडरी अमीन के केस में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज इनसॉल्युबल। और जो टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन जो वो रिएक्ट नहीं करती हैं विद बेंजीन सल्फोनाइल
chloride. Then reaction with Grignard reagent, reaction of amines with Grignard reagent. ठीक है, अब अमीन्स का रिएक्शन है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो RNH2, ठीक है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ? RMgX के साथ। RH एल्केन फॉर्म हो जाएगी along with the formation of Mg NHR and X. ठीक है, so suppose I have here CH3NH2 और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ CH3MgBr के साथ। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मीथेन CH4 along with formation of Mg, then NH CH3 and यहाँ पे Br। ठीक है, और अगर सेकेंडरी अमीन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकेंडरी अमीन है यहाँ पे और इसको अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ CH3MgBr के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट करेगी और कुछ नहीं है इसके केस में। तो CH4 ये फॉर्म हो रहा है along with formation of MgN, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। सो इन दिस वे दे विल रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरह से जो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स हैं, दे विल रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिएक्शन ऑफ प्राइमरी रिएक्शन ऑफ दीज अमीन्स, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद phosgene. Phosgene is with phosgene COCl2 गैस। ठीक है, सो ये है मेरे पास RNH2। ठीक है, और इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ? फोस्जीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस वे में रिएक्शन जब हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास अमीन है उसके दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कर रहे हैं, यहां से भी HCl एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से भी HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और प्रोडक्ट की अगर आप बात करें R, देन NH C डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, देखो NH2C डबल बॉन्ड NH2 तो होता है यूरिया, तो ये क्या बन गया आपके पास? सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। सब्स्टिट्यूटेड यूरिया जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास है मिथाइलअमीन और इसको मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ? फोस्टीन के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे HCl यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स किसके एलिमिनेट हो रहे हैं? HCl के एलिमिनेट हो रहे हैं, -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा इसके केस में CH3NHC डबल बॉन्ड O, देन NH, देन CH3। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? सब्स्टिट्यूटेड यूरिया जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये तो ली थी मैंने प्राइमरी अमीन, और अगर हम यूज करते हैं, अगर सेकेंडरी अमीन यूज करते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन जो है वो यूज कर रहे हैं, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HN CH3 प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। HCl एलिमिनेट हो गया, HCl एलिमिनेट हो गया, -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड।
N C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3 यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड था और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी इमेज हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, फॉस्जीन के साथ। फॉस्जीन पॉइजनस गैस थी, COCl2, ये भी हमने स्टडी किया था कैसे ये फॉर्म हो रही थी। तो जो फॉस्जीन है, फॉस्जीन प्रोड्यूस होती है, जैसे अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसके साथ, CHCl3 की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो CHCl3 की ऑक्सीडेशन से बन जाती है COCl2 और साथ में एलिमिनेट हो जाएगा HCl जो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो फॉस्जीन वैसे प्रोड्यूस होती है और फॉस्जीन का रिएक्शन था यहाँ पे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेज को इस पे में रिएक्ट करते हैं किसके साथ, फॉस्जीन के साथ। रिएक्शन ऑफ अमीन्स आर NH2 विद CH2, ठीक है। CH2 के साथ जैसे ही रिएक्शन अगर हम कैरी आउट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड, here we have C double bond S, then we have SH and RNH, ठीक, RNH C double bond SH, इस तरीके से रिएक्शन जब हो रहा है, देन ठीक है। सो RNH C double bond S SH HgCl2 के साथ जैसे ट्रीट करेंगे RN double bond C double bond S along with liberation of HGS plus 2 HCl। सो यहां पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एल्काइल आइसो थायो साइनेट, ठीक है। सो अगर मैं मिथाइल अमीन का रिएक्शन कैरी आउट करूं इस तरह से, तो R की जगह पे आ जाएगा मेरे पास मिथाइल NH C डबल बॉन्ड S SH, ठीक है। HgCl2 के साथ जो है रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। साथ में HgS एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में 2HCl जो है एलिमिनेट हो रहा है। और अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास मिथाइल आइसो थायो साइनेट, ठीक है। और है अगर मेरे पास जैसे इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन को मैं ट्रीट कर रहा हूं जैसे, तो CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड S SH, आगे HgCl2, देन प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS प्लस 2HCl, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। एंड व्हाई द नेम हैज बीन डिराइव्ड, ये जो यहाँ पे आइसोथायोसाइनेट ये जो फॉर्म हो रहा है, इसकी जो स्मेल होती है ये मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन डिराइव्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। सेम, तो अगर आपके पास इस तरह से अमीन्स, अगर टर्शियरी अमीन्स है, फॉर एग्जांपल यू हैव और यहाँ पे अगर आप KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, KMnO4 की प्रेजेंस में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड जो वो फॉर्म हो रहा है, मींस NH2 ग्रुप जब वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, नाइट्रो ग्रुप में जो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। बट डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जब वो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे सी अगर हम प्राइमरी अमीन
कंसिडर करते हैं, प्राइमरी अमीन है हमारे पास, बट जो नेचर है वो इस तरह से है, जैसे सी कार्बन एटम का नेचर तो क्या है, सेकेंडरी है, बट अब ये तो क्या हो गया, इंटायर एल्काइल ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन की एक ही साइड प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी अमीन। और अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसके केस में क्या होगा, अब कीटोऑक्साइन जो वो फॉर्म होगी, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है CH3 डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कीटोऑक्साइन। ठीक है, सो अगर नेम की बात करें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अगर सेकेंडरी अमीन लेके चलते हैं, जैसे CH3 NH आगे CH3, अब ये किस तरह की अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं देन व्हाट विल हैपन, CH3 एंड CH3 और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NOH। ठीक है, तो N मिथाइल N हाइड्रोक्सी मिथेनामाइन। और अगर सिंपल नेम की बात करें इसके केस में तो क्या आ जाएगा, N हाइड्रोक्सी डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, N हाइड्रोक्सी डाई मिथाइल अमीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट जो वो पॉसिबल है, यू हैव टू सी द नेचर ऑफ अमीन वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। ठीक है, अगर मैं टर्शरी अमीन की बात करूं तो टर्शरी अमीन के केस में नाइट्रोजन है यहाँ पे और ये CH3 ग्रुप है, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइज किया सो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास CH3 थ्राइस NO। ठीक है, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन देन N ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट्स वो फॉर्म होंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है, जैसे आपके पास एनिलीन है, सो डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए थे, एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो अगर सपोज एनिलीन की मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में 3Br2 का एडिशन हो रहा है, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा यहाँ पे द प्रोडक्ट विल बी 1 2 3 4 5 and 6। तो name of the product is 2, 4, 6 tri bromo aniline। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है अगर हमें अब ये जो NH2 ग्रुप है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, और अगर हमें ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव जो वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जैसे अगर मुझे स्पेसिफिकली पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस अमीनो ग्रुप। इस अमीनो ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, या तो आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो इसको, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दो। मैंने इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया और एसिटानिलाइड फॉर्म हो जाएगा NHCOCH3। क्या फॉर्म हो गया ये, एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। ठीक है, एसिटानिलाइड फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो है जो एसिटानिलाइड है, अब इसकी मैं ब्रोमिनेशन जो है वो कैरी आउट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसकी ब्रोमिनेशन कैरी आउट करूंगा, दो प्रोडक्ट जो वो मेरे पास फॉर्म हो सकते हैं, NHCOCH3, एक आ गया ऑर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड, ठीक है, ऑर्थोब्रोमो एसिटानिलाइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सेकंड प्रोडक्ट इज व्हाट,
पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। ठीक है, आगे आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, चाहे आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो या फिर आप HCl के साथ ट्रीट करो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन, वाटर के साथ जैसे ट्रीट करोगे तो ये जो है पैरा वाला जो प्रोडक्ट है, ये एक तो क्या है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे मैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो NH2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और CH3COH माइनस क्या हो जाएगा, CH3COH जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम पैरा डेरिवेटिव जो है वो एनिलीन का प्रिपेयर कर सकते हैं। पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड है, डेरिवेटिव है ये किसका, एनिलीन का डेरिवेटिव है, एसिटानिलाइड ऐसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सो ऑल दीज रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। अब यही सिमिलर रिएक्शन जब वो नाइट्रेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन कर दी अमीनो ग्रुप की, और उसके बाद हम क्या कैरी आउट कर सकते हैं, नाइट्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर सिंपली HNO3 का एडिशन कैरी आउट कर सकते हैं। जहां पे ब्रोमो ग्रुप लगा है वहां पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो है और पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जैसे एनिलीन ही है तो एनिलीन को जैसे मैंने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो H2SO4 के साथ ट्रीट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो, और नेम क्या आ जाएगा इसका, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आगे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सपोज अगर मैं इसको 473 केल्विन पे क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन। अब हीट करने से सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, NH2 और SO3H ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्थो डेरिवेटिव जो है वो भी फॉर्म हो सकता है, पैरा डेरिवेटिव जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। एंड यू कैन सी व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड इज सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, और ये जो है रीअरेंज हो सकता है। अब देखो ज्विटराइन स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर सकता है, अगर प्रोटॉन ट्रांसफर जो हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये आ जाएगा SO3 नेगेटिव। सो दिस इज नोन एज व्हाट, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में देख सकते हो दोनों के दोनों चार्जेस जो है एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। सो ये जो हमारे पास सल्फोनिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है लाइक दिस। सो ऑल दीज रिएक्शंस वर देयर फॉर द एनिलीन। एनिलीन के डिफरेंट रिएक्शंस थे, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। छोटा सा टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, बहुत सारे के सारे रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। विद दिस वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, बट एक लेक्चर अभी भी है, दैट लेक्चर इज बेस्ड अपॉन, ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, दैट लेक्चर विल बी बेस्ड अपॉन व्हाट, द कंपाउंड्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट।